बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारम् अखण्डब्रह्माण्डनाम् श्री सद्गुरुमुपास्महे। व्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौक्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरधारिणीं वरसुधां धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्त्रग्भूषितां त्वां गौरी त्रिपुरापरात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीं श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरीं चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यताम् श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम् ॐ सिद्धौघं बटुकं त्रयं द्युतियुगं द्युतिक्रमं मण्डलम् वीरेवान चतुष्टदष्टनवकं वीरावली पंचकम् श्रीमन्मालनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। जीवन में जिस प्रकार एक शिशु बिना गर्भ अवस्था के जन्म नहीं ले सकता, एक बीज के सिवा जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, एक अंडे के सिवा पशुओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जिस प्रकार सूर्य के बिना निशा की विध्वंसता नहीं हो सकती, सूर्य के प्रकाश के बिना औस की बूंदों का नाश नहीं हो सकता, उसी ही तरह जीवन के अंदर जब तक समर्थ सिद्ध शाश्वत चैतन्य भगवत प्राप्त महापुरुषों का अनुग्रह नहीं हो जाता, तब तक चाहे जितना कर्म हो, चाहे जितना धर्म हो, चाहे जितना प्रशस्तिकरण हो, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना तप वैराग्य ज्ञान नीति धर्म संयम वैराग्य तीर्थाटन होम तप तपस्याएं की जाए, लेकिन जब तक समर्थ सिद्ध गुरुओं का दर्शन, समर्थ सिद्ध गुरुओं की कृपा ना हो जाए, तब तक जीवन के अंदर भगवत रस का उदय हो नहीं सकता। इसीलिए एक जगह पर कबीर जी बोल रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो जब ये श्लोक को गाया जा रहा था तो श्री कबीर जी महाराज के सुपुत्र श्री कमाल जी वहां पर विराजमान है, और कमाल महाराज कह रहे हैं कबीर जी को कि पिताजी आप थोड़ा सा चूक गए। कबीर जी ने बोला कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। भाई मूल तो है ही, लेकिन उसका ब्याज कहां से निकलेगा? जितना बड़ा मूल होगा उतना ही बड़ा कौन होता है? ब्याज होता है। तो यहाँ पर कबीर जी कौन है? कबीर जी जुलाहे नहीं, कबीर जी किसी जाति पंथ के नहीं, कबीर जी है कौन? कबीर जी हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। अब महाराज कबीर जी प्रहलाद जी कैसे हो गए? तो कबीर जी प्रहलाद जी कैसे हुए, इसके लिए हमारे को नाभाजीकृत भक्तमाल को अगर हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि कबीर जी नहीं है। कबीर जी कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज है, वही कबीर जी है। नाभाजी कौन है? नाभाजी कोई संत नहीं है, नाभाजी संत है, लेकिन ब्रह्मा ने जिस वक्त भगवान का गोप गोपियों सहित कृष्ण ने जब श्री मधुमंगल जी के होठों पर चिपकी हुई कड़ी को चाटा, वो भी अपनी जिह्वा से, उस समय ब्रह्मा को संशय आ गया। सत्यनारायणं देवं
वंदेहम कामदं प्रभुम लीलाय वित्ततं विश्वम येन तस्मै नमो नमः। जो अनंत है, जिनकी लीला अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत सब विधि सब संता। तो ऐसे नारायण की लीला को समझने में ब्रह्मा भी असक्षम हो गए। और ब्रह्मा ये पहली बार नहीं है कि असक्षम हुए, एक बार असक्षम हुए महादेव को समझने में, दूसरी बार असक्षम हुए माता पार्वती के सौंदर्य को धारण करने में, तीसरी बार असक्षम हुए नारायण की लीला को समझने में, और चौथी बार असक्षम हुए अपनी ही पुत्री संध्या के पीछे संसर्ग के कारण जाने के लिए। तो ब्रह्मा किसका नाम है भाई? ब्रह्मा है रजोगुण का नाम। नारायण किसका नाम है? सत्व गुण का नाम। और शंकर कौन है? शंकर जो है कि तमोगुण में रहकर जो हमेशा सत्व गुण को धारण करे, ऐसे देवादिदेव महादेव है। तो ब्रह्मा ने जब यह देखा कि यार ये साधारण गोप वाले ही हो सकते हैं और ये कृष्ण कोई भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान होते तो भगवान कोई ऐसा करता है नाभ्यामासदि अंतरिक्ष गुम। तो भाई जो है कि जिनको वेद मंत्रों के द्वारा प्रणाम कर करके जो है कि जो नित्य जो है कि अमृत रस सुधा का पान करने वाले हैं, जिनका शरीर अमृतमय है, ऐसे भगवान एक मानव की या एक गोप की, एक मित्र की, एक सखा की, एक दोस्त की झूठी खीर को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। और यह देखकर ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा ने यही सोचा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसे तो कोई दोष नहीं, अगर भगवान होंगे तो आज हम इसको पूरे ब्रज को ही हर लेते। तो ब्रज की जितनी गोप गोपांगनाएं, जितने भी ब्रज मंडल के हमारे गोप हैं, सखा हैं, जितने घर हैं, जितने यहां पर दिव्य मन वचन और कर्म को पवित्र करने वाले संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को हर कर 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 के एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रखा। तो ठाकुर जी ने देखा, अरे ये मेरी गोप ग्वाले साखी सहेलियां, मेरी जो है गोप्यांगनाएं, और जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल और बीच में मेरो मदन गोपाल। तो वो गायों को भी हर लिया। तो भगवान कौन है? सत संकल्प है। अगर भगवान चाहे तो यहां ज्वालामुखी पैदा कर दे, और भगवान चाहे तो सिर के ऊपर वट वृक्ष को पैदा कर दे। भगवान को यह है प्रकट कर सकते हैं। तो उसी पाप का नाश करने के लिए श्री परम पूजनीय नाभाजी महाराज के रूप में ब्रह्मा ने जो कृष्ण कल्प के अंदर, कृष्ण लीला के अंदर जो अपराध किया है, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए श्री नाभाजी बनकर करके गालिब ऋषि के शिष्य हुए। और गलिता पीठ जयपुर के अंदर श्री नाभाजी महाराज ने 108 महापुरुषों के चरित्रों को लिखा। और वे महापुरुष कौन हैं? ऐसे गुरु के बालक मरे न मारे जाएं। अरे हम उस गुरु के बालक जिसे मर के भी मौत ना आए। तो ऐसे महापुरुष जो मन वाणी और चित्त से परे हैं, और साइंस की भाषा में अगर कहे जाए तो साइंस जिसे कल्पना कहता है, लेकिन फिर भी साइंस के अंदर यह सत्य है 12 स्ट्रैंड डीएनए। मतलब यहां जो मनुष्य अभी पैदा हो रहे हैं वो फर्स्ट स्ट्रैंड डीएनए से हैं, जिन्हें रोटी कपड़ा मकान खाना पीना इत्यादि पता है। 3.5 स्केल जब होता है मनुष्य के अंदर, तब वो वैज्ञानिक बनता है। और 4 स्केल जैसे वे आकाशचारी सिद्धों से वह बात कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, भागवत के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 दिन और 3 रात्रि नित्य जगकर जो अगर इस महामंत्र का जाप कर ले, तो आकाशचारी सिद्धगण जिस रीति में बात करते हैं, वह रीति आपके पास पता हो सकती है, वह रीति आपको पता लग सकती है। तो इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जयपुर के अंदर गालिब ऋषि, जो कि आज गलिता पीठ के अंदर श्री रामानंदियों का, श्री वैरागी संप्रदाय का बहुत सिद्ध और बहुत बड़ी एक गद्दी है, उसी गद्दी के अंदर गालिब ऋषि की जो है कि शिष्य के रूप में श्री भक्त शिरोमणि श्री नाभाजी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। तो यह जो नाभाजी महाराज है, यह कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए कथा क्या बताती है? कथा बनी है कथ धातु से, और कथ का मतलब होता है क्यों। अगर आपको क्यों पता लगा, तब तो आपने कथा को समझा।
तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया अब मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, और कृष्ण भगवान तो साक्षात परब्रह्म है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे गोविंद माधव मधुसूदन चक्रपाणी विष्णु कैशव मधुसूदन नारायण हरि अच्युत माधव के अपराध को कर देने के कारण श्री ब्रह्मा जी महाराज नाभाजी के रूप में प्रकट हुए हैं। और नाभाजी महाराज देखिए ना कि आप इन नैनन में पलक ढाग तो हेलू कि काजल डालू किरकिरा सुरमा दिया ना जाए, जिन नैनन में पी बसे वहां दूजा कौन समाए। तो गालिव ऋषि जी ने जब पूछा कौन हो तुम, तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, ब्रह्मा जी स्वरूप नाभाजी ने जवाब दिया कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, तो मैं पंचभूत का शरीर नहीं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं इस पंचभूत के अंदर, पंच विकारों के अंदर, पंच तन्मात्राओं के अंदर और मन बुद्धि चित्त अहंकार इन 25 तत्वों में से मैं कोई नहीं। ऐसा उद्बोधन सुनकर के श्री गालिव जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकता। अब वहां पर गालिव ऋषि जी बोलते हैं कि आप हैं कौन, और गालिव ऋषि जी ने देखा तो इन संत भगवान की आंखें, हमारी तो आंखें हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी आंखों की एक सुंदर परिधि बनी हुई है, लेकिन गालिव ऋषि जी की आंखें ही नहीं थी। ये जो ऐसी पट्टी है ना भैया, ये ऐसी एकदम चिपकी हुई थी, आंखें थी ही नहीं। लेकिन गालिव ऋषि जी ने कहा ना कि साचे कहते हैं ना कि गुरु बिन ठौर नहीं भई साधु, हरो रुष्टो गुरो त्राता गुरो रुष्टे न कंचन। तो ऐसे सदगुरुदेव ने सद संकल्प से जब आंखों के ऊपर जल मारा गालिव ऋषि जी ने, तो तुरंत आंखें प्रकट हो गई, और आंखें प्रकट होकर के उन्होंने देखा कि जिन गुरु के स्पर्श मात्र से, अब यहां पर आप ये देखिए कि एक तो है ब्रह्मा जी, दूसरे हैं गालिव ऋषि जी, और तीसरे हैं नाभाजी। और ब्रह्मा जी को जो आंखें प्रदान कर दे केवल जल के माध्यम से, वह सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो वह सामर्थ्य श्री सदगुरु के अंदर है। तो ऐसे श्री नाभाजी महाराज के पास में जिन, आप भक्तमाल को अगर पढ़ेंगे, नाभाजी कृत भक्तमाल अगर आपने पढ़ा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नाभाजी का जिस समय बर्थ हुआ है, प्रागट्य हुआ है, नाभाजी जिस समय संसार के अंदर आए हैं, उनसे कहीं 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 वर्षों और सैकड़ों वर्षों और हजारों वर्षों पहले जो महापुरुष ने नारायण का, गोविंद का, मधु माधव सुदन का भक्ति काल में जिन्होंने भगवान का भजन किया है, ऐसे महापुरुषों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने जीवन की लेखनी को नाभाजी को लिखवाया है। और उसी महान ग्रंथ का नाम श्री भक्तमाल है। और भक्तमाल ग्रंथ की आज सबसे बड़ी विशेष, हम आपकी गुरु तत्व पे बात कर रहे हैं, तो गुरु कौन, गुरु कौन होता है कि देख लिया जी भर जिसे, वो सागर से दरिया कर दिया, वो पड़ गई जिस पर निगाह, और बंदे से मौला कर दिया। जिनकी निगाह के अंदर वो कि जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर को मैंने आपके चरणों में रख दिया है। तो ऐसे सदगुरुदेव महाराज जब सामने दिखे हैं, तब ब्रह्मा जी स्वरूप नाभाजी ने उनको प्रणाम किया है। और वहीं श्री सदगुरुदेव ने आज्ञा दी कि अगर आप इतने शुद्ध होना चाहते हो, देखो ब्रह्मा को बोल रहे हैं गुरु जी, अब